मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 60। इतनी सारी नौकरानियां। हे मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C60। इतनी सारी नौकरानियां। हे एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद अमोरेटे को पता था कि लिंक्डइन उसे सच बताने से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने आगे पूछताछ न करने का फैसला किया। अपनी ओर से डिसे ने अमोरेटे की नज़रों से बचने के लिए अपना अस्तित्व खोने की कोशिश की। लिंक्डइन को समझ में आ गया कि उसकी मां का संदेह खत्म नहीं हुआ है और उसने इसका कारण सोचा। शायद दुर्घटना में नष्ट हो चुकी उसकी पुरानी कार ही समस्या थी। अपनी यादों में खोते हुए उसे अपनी मां के संदेह का कारण समझ में आया। ब्लैक बेटली पहली शानदार सेडान थी जिसे उन्होंने अपने हाथों से खरीदा था और जो उन्होंने अपने बिजनेस से कमाए पैसे से खरीदी थी। यह उनकी सफलता के दिनों की याद में एक जश्न मनाने का मौका था। जब उसका व्यवसाय और अधिक सफल और मजबूत हो गया तो उसने कभी भी अपना परिवहन नहीं बदला। हालांकि उसकी ताकत उसे और अधिक महंगी गाड़ियां खरीदने की अनुमति देती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अतीत में लिंक्डइन को कार से बहुत लगाव था और अब जब वह इसके विनाश के बारे में सोचती है तो उसे बहुत दुख होता है। अमोरेटे को पहले से ही इस बारे में पता था और डिसे को भी। लिंक्डइन की पलकें झपकने लगीं जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुंह से निकलने के बाद से ही उनका भेद खुल चुका था। चूंकि अमोरेटे ने अब उस पर दबाव नहीं डाला, इसलिए लिंक्डइन ने राहत की सांस ली। अगर उसकी मां लगातार सवाल पूछती रही तो शायद वह और खड़ी नहीं रह पाएगी। कैडिलैक जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। तांग जियाई की अभिव्यक्ति एक स्पष्ट कारण से वैसी ही रही। कल जब वह लिंक्डइन का पीछा कर रही थी तो कई बार उसके दिमाग को हैरानी हुई थी। दूसरी तरफ जियाओ अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने अपना चेहरा खिड़की से चिपका रखा था। तांग जियाई और लिंक्डइन के दिल में भी यही बुरा लगा जियोयू की प्रतिक्रिया देखकर। क्या होगा अगर जियोयू को पता चल जाए कि वे पास के विला भी लिंक्डइन के हैं? अमोरेटे और डिसे की भौहें तन गईं। वे वाकई इस बात से हैरान थे कि लिंक्डइन ने इतनी बड़ी जागीर कैसे हासिल कर ली। हालांकि तांग जियाई की कैडिलैक अभी भी मनो गेट के बाहर थी, लेकिन दीवारों की भव्यता और धातु के गेट ने भारी हवा को और भी बढ़ा दिया। गेट से बाहर निकलने के बाद सभी ने एक गहरी भावना का अनुभव किया। यह उनके लिए एक भव्य पैमाने का कार्यक्रम था और उनकी नज़र एक महल शैली के विला पर थी जिसकी ओर वे जा रहे थे। किनारे पर वे अभी भी एक प्राकृतिक क्षेत्र और एक सुंदर नदी के प्रवाह को महसूस कर सकते थे। जियाओयू की आंखें तब से चौड़ी हो गई थीं जब उन्होंने पहली बार मनो में प्रवेश किया था। क्या वे अब से यहाँ रहेंगे? लिंक्डइन अब शांत और संयमित थी। उसने सभी को ध्यान से देखा और पाया कि उसके दोनों बुजुर्ग अजीब व्यवहार कर रहे थे। जियाओयू से निकलने वाली उत्तेजना ऊर्जा के विपरीत उसे केवल उदासी और लालसा महसूस हुई, विशेष रूप से उसकी मां से। जब अमोरेटे और डिसे ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया तो वे कड़वे और गर्वित थे। उनकी आंखों में अतीत के लिए तरस दिख रहा था, मानो लिंक्डइन की जागीर उन्हें उनकी यादों की याद दिला रही हो। लिंक्डइन को अब उनके हाव भाव से यह बात समझ में आ गई थी कि उसकी मां का पारिवारिक माहौल बहुत बड़ा होगा। उनके व्यवहार से लिंक्डइन को पता चल गया था कि उसके घर को देखना उन दोनों के लिए पहली बार का अनुभव नहीं था। मैनर पहुंचने से पहले दोनों हेलीपैड भी उन्हें हटाने में विफल रहे, लेकिन डिसे ने पूछना नहीं भूला, कितने एकड़ भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है? लिंक्डइन ने रुककर मन ही मन गणना की। ये लगभग 0.5 एकड़ भूमि है।
लिंग किंग्यू के गणना किए गए परिणामों को सुनने के बाद डिसे अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। अमोरेटे भी बहुत बेहतर नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लिंग किंग्यू की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। अमोरेटे ने बीच में कहा, लेकिन वह विशाल क्षेत्र हम में से कुछ लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है ना? लिंग किंग्यू ने सिर हिलाया लेकिन फिर भी कहा, अगर हम सिर्फ 4 लोग हैं तो ये ठीक है। लेकिन नौकरानियां और सेवक भी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा है। हर माँ को लगता है कि यह तुम्हारे पैसे की बर्बादी है। इस तरह से भागने के बजाय मुझे उम्मीद है कि तुम अपने व्यवसाय पर ध्यान दोगे। अमोरेट ने अपना सिर हिलाया। माँ, इसे इस तरह से मत देखो। सच कहूँ तो मेरे पास आपके और डिसे के अनुमान से कहीं ज्यादा है। ये छोटी सी रकम मेरी दौलत के सामने कुछ भी नहीं है। लिंग किंग्यू ने अपनी माँ की बातों को अस्वीकार कर दिया। और आपको और डिसे को स्वस्थ जीवन शैली के लिए ताज़ी हवा और इस तरह के नज़ारों की ज़रूरत है ना? मुझे आप सभी को स्वस्थ रखने के लिए अरबों खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं है। डिसे ने सिर हिलाया और अमोरेटे ने और कुछ कहना बंद कर दिया, क्योंकि लिंग किंग्यू ने पहले ही जागीर खरीद ली थी। अब उसकी बेटी को डांटने का कोई फायदा नहीं था, और लिंग किंग्यू का व्यवहार अच्छा था और वह अपने बच्चों के प्रति समर्पित था। हालांकि अमोरेटे और डिसे की उत्पत्ति इस महाद्वीप से नहीं थी, लेकिन अमोरेटे को यहाँ बड़ों का सम्मान करने और उनकी देखभाल करने की संस्कृति पसंद थी। लिंग किंग्यू के शब्दों ने उसके दिल को गर्माहट दे दी। कार के रुकने के बाद जियाओ यू बिना किसी हिचकिचाहट के उतर गई। वह इस मनो के हर इंच में तैरने के लिए उत्सुक थी। बाकी लोगों ने भी यही किया और लिंग किंग्यू ने पाया कि जियो यू को कार के अंदर रुकना पड़ा था, जो कि उसके द्वारा कार के अंदर दिखाए गए दृश्य के विपरीत था। काले रंग की एक जैसी पोशाक पहने लड़कियों का एक समूह ट्रांस के सामने सरपट दौड़ रहा था और कार से कुछ कदम की दूरी पर 2 कतारों में खड़ा था। हैट नॉवल बनाटैट। लिंग किंग्यू ने पहली नज़र में ही स्थिति को समझ लिया। यह उसकी भावी नौकरानियों और सेवकों की ओर से एक स्वागत समारोह था। जैसे ही भीड़ ने उसे देखा, लाइन में खड़े सभी लोग झुके और चिल्लाए जैसे उन्होंने 1000 बार अभ्यास किया हो। स्वागत है, मालकिन। इस गूंज ने लिंग किंग्यू सहित सभी को अचंभित कर दिया। कम से कम उसने अचानक हमले के बावजूद अपनी पहली छाप खराब नहीं की। उसका व्यवहार वैसा ही रहा और उसका चेहरा कभी नहीं डगमगाया। सभी को नमस्कार, मैं लिंग किंग्यू हूँ, इस जागीर का मालिक। दृश्य बहुत खूबसूरत था और सुंदरता के जुड़ने से पूर्णता आ गई। वह स्वप्न में स्वयं को एक स्वामी के रूप में देखती थी, जो सुंदर नौकरों के साथ मौज मस्ती करती थी और भ्रष्ट जीवन व्यतीत करती थी। जबकि उसका आंतरिक हृदय कई खूबसूरत नौकरानियों को देखकर उछल पड़ा। लिंग किंग्यू ने भी अपने हाथों को लहराकर उसका अभिवादन किया और एक चमकदार लड़की को देखा जिसने विशिष्ट कपड़े पहने थे। लिंग किंग्यू ने अनुमान लगाया कि उसे उसका बटलर होना चाहिए। उसने मन ही मन गिनती की। वहाँ 50 लड़कियां थीं, जो उसके घर के आकार के हिसाब से काफ़ी अच्छी संख्या थी। मैं मैनेजर युआन के साथ चलती एजेंसी के पास खड़ा था, शायद सामान रखने के लिए उसके निर्देश का इंतजार कर रहा था। लिंग किंग्यू इन स्थानों की ओर चली गई, इससे पहले कि वह अपने बटलर से बात करती और आदेश देती कि क्या स्थानांतरित करना है और किस पर ध्यान देना है। लिंग किंग्यू ने अपना सिर अपने विश्वासपात्रों और परिवार के सदस्यों की ओर घुमाया, जो अभी भी उसके भावी सेवकों की विशाल गतिविधियों से अचंभित थे। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल,
कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें। 2. महासागर पर महारत हासिल करें। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स में अपने बेड़े को जीत की ओर ले जाएं। एंकर